इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, पूरे गैंग रेप के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपियों पर 10 लाख का इनाम रखा है। तीनों आरोपियों का स्केच जारी किया गया है और एक हफ्ते पहले लड़की के साथ गैंग रेप का आरोप था। आपको बताएं कि एक हफ्ते पहले ही दोस्त के साथ घूमने गई लड़की के साथ तीनों ने गैंग रेप किया, साथ ही लड़की के दोस्त की पिटाई की। इसके बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसके लिए अगला स्टेप क्या था? इन तीनों के स्केचेस जारी किए गए हैं और इन पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। यानी ये तीनों गिरफ्त से बाहर हैं। हफ्ते भर पहले की बात है, एक लड़की अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गई। 3 युवकों पर आरोप है कि इन्होंने गैंग रेप किया। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि इन तीनों के स्केच जारी किए गए हैं। इनके स्केच को जारी करने के साथ इनके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा गया है। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। ग्वालियर में टला रेल बड़ा हादसा। आपको बताते चले, रेलवे ट्रैक से लोहे की छड़ बरामद हुई है। बिरला नगर स्टेशन के पास लोहे की छड़ रेलवे ट्रैक पर मिली। समय रहते जानकारी मिलने के बाद यह हादसा टल पाया है। लेकिन फिर से एक और खबर, मध्य प्रदेश ग्वालियर ये लोकेशन, बड़ा रेल हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि सही वक्त पर पता चला कि रेलवे ट्रैक पर लोहे की छड़ रखी हुई है। ये लोकेशन एग्जैक्ट है बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास। लोहे की छड़ रखी होने की खबर मिली, सही समय पे जानकारी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अब देखिए इन तस्वीरों को, ये सही समय पर जानकारी मिलने की वजह से बड़ा हादसा टाला जा सका। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं खबरें तीव्र गति से। सबसे पहले देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76,000 रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर विवाद का मामला, गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने वाली मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मानहानि केस में हैदराबाद के कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे अभिनेता नागार्जुन। मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर किया मानहानि केस। नागार्जुन बोले उनके परिवार की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या का मामला, 10 दोषियों की सजा का आज ऐलान। 4 अक्टूबर को लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर के डॉक्टर्स की आज देशव्यापी भूख हड़ताल की घोषणा। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकालेंगे। कोलकाता में भूख हड़ताल पर हैं डॉक्टर। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में आरजीकर अस्पताल के 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स का इस्तीफा। कोलकाता में मार्च निकाला। पूरे गैंग रेप केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली। आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज स्केच पुलिस ने जारी किया। जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से गैंग रेप का मामला, जांच में तेजी लाने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एफएसएल अस्पताल अधिकारी और मोबाइल प्रोवाइडर भी शामिल। यूपी के हापुड़ में बहुत बड़ी वारदात, बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या कर दी गई। मंदिर से लौटते समय मनचलों ने छेड़छाड़ की थी। 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में गरबा का फर्जी पास बनाकर बेचने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मशहूर गरबा गायक भूमि त्रिवेदी के शो के फर्जी पास बेच रहे थे। सभी 6 आरोपी कॉलेज के छात्र हैं, 4 नाबालिग हैं। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। रिया चक्रवर्ती का नाम भी हाई बॉक्स ऐप स्कैम में सामने आया है। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। जज के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाश के कब्जे से चोरी का सामान बरामद। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पर बदमाशों ने धावा बोला। बस चालक के साथ मारपीट की। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात, पूर्व ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। मौजूदा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। गांव में तनाव का माहौल।
फतेहपुर में साइबर क्राइम सेल का बड़ा खुलासा। 10.5 लाख की ठगी में रिटायर्ड दरोगा की बेटी गिरफ्तार। गिरोह के साथ मिलकर सरकारी शिक्षक के साथ ठगी का आरोप। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों का सप्लायर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। अखाड़ा परिषद ने किया यति नरसिंहानंद का बचाव। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले, कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। यति नरसिंहानंद बेहद शांत और सादगी के साथ रहने वाले संत। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शामली में प्रदर्शन। जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में सड़क पर उतरे लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को हटवाने की मांग। मेरठ में भी मेहंदी को लेकर के विवाद शुरू हो गया। बालाजी धाम मंदिर के बाहर पोस्टर लगे, लिखा हुआ त्योहारों पर मेहंदी लगवाने वाले की पहचान देखकर ही उससे मेहंदी लगवाएं। यूपी के भदोही में बुलडोजर से रामलीला मंचन के दौरान हादसा। बेकाबू बुलडोजर की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग कारोबारियों के अवैध गोदाम को पुलिस ने सील किया। मौके से 20 ड्रम केमिकल जब्त। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किसान यूनियन से जुड़े लोगों की दबंगई। टोल दिए बिना ही गाड़ी निकालने पर विवाद हो गया। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। राजस्थान के उदयपुर में राहगीरों पर तेंदुए ने हमला किया। शोर मचाने पर जंगल की तरफ तेंदुआ भागा। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए कोशिश में है। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक। धौरहरा इलाके में तेंदुआ दिखा। वन विभाग के इलाकों में 3 पिंजरे लगाए। बहराइच में सड़क पर दिखा हाथियों का झुंड। हाथियों ने किसान की फसल को रौंदा। इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन। करण जौहर को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी सम्मानित किए गए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। पुरस्कार मिलने के बाद मिथुन बोले, युवाओं को कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सपने देखते रहने चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी साथ में हैं। पार्टी आला कमान से मुलाकात होगी सीएम सैनी की। बिल्कुल, और आपको बताएं कि कैबिनेट और शपथ ग्रहण की तारीखों को लेकर के जो चर्चा है वो संभव बताई जा रही है। हलचल तेज है। जीत के जश्न की कैसी होगी रूपरेखा, कहां-कहां जश्न मनाएंगे, और अब ये बताया जा रहा है कि इनके दिल्ली पहुंचने के साथ शपथ ग्रहण को लेकर के, तारीखों को लेकर के मंथन की स्थिति। आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से अब राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें बताते हैं आपको। हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ग्रहण कर सकती है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। चुनाव नतीजों के बाद पहुंचे थे पीएम मोदी। साथ में थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ गई। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्मसिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस की हो जाती है बिन मछली पानी जैसी हालत। जेपी नड्डा बोले कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी को बोला कट्टर बेईमान पार्टी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, हरियाणा में जीत का आगामी चुनाव में होगा असर। 8 मंत्रियों के चुनाव हारने पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही। चुनावी नतीजों के बाद एबीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी जी की जीत है। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। प्रदेश की जनता का आभार जताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल। यूपी के एटा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे और आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, ये नारे लगाए। सीएम बनाने की मांग पर बोले अनिल विज, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं, मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। पूछे जहां जीत रहे थे वहां कैसे हारे। कांग्रेस ने कई सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ईवीएम से किसी भी छेड़छाड़ से इनकार किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के सूत्रों का ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार है। कहा है कि बैटरी और नतीजों के बीच कोई संबंध नहीं।
चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हार बीजेपी के तंत्र की जीत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, ईवीएम खुलते ही बीजेपी आगे हो गई। छत्तीसगढ़ एमपी में भी यही देखने को मिला। कांग्रेस के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा, जब कांग्रेस को तकलीफ होती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर का परिणाम लोकतंत्र बताता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया है। जब वे हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाने लगते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि खतरे में राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने मां सावित्री जिंदल को दी जीत की बधाई। कांग्रेस पर तंज कसा, बोले जलेबी का रंग केसरिया होता है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा, तालमेल में कमी रही, देखना होगा कि कौन लोग जिम्मेदार रहे। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा, चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं। आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के नतीजों पर कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लिखा, कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतारे प्रत्याशी, ऐसा हाल हो गया कि गृह राज्य में जमानत नहीं बची। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का दावा कि हमारे नेताओं को चुनाव से दूर करने के लिए जेल में डाला गया। कार्यकर्ताओं ने बिना संसाधनों के चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना होने की वजह से हार के सवाल पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, आपने उनका समर्थन देख लिया, अगर वो हमारे ऑफर को मानते तो बात बनती। आप सांसद राघव चड्ढा का हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने की वजह से हुआ नुकसान। कांग्रेस की हार पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की रणनीति और एकजुटता में कमी रही, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की नसीहत, कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की जरूरत, क्योंकि जहां भी बीजेपी से सीधा मुकाबला वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, आपके साथ जो हुआ यही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में किया। इंडिया गठबंधन को विचार करना चाहिए। एसपी नेता एसटी हसन के मुताबिक 3 वजहों से कांग्रेस हारे। कहा, शैलजा की नाराजगी, इंडिया गठबंधन का एकजुट न होना और ईवीएम तंत्र हार के बड़े कारण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, चौंकाने वाले हैं हरियाणा चुनाव के नतीजे। बीजेपी के लोग भी नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। हरियाणा में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने जाट समाज पर ठीकरा फोड़ा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत। श्रीनगर में जमकर झूमे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में भी जश्न मना। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। महिला कार्यकर्ताओं ने डांस कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस एनसी गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाएगा सरकार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने से के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया, सराखों पर जनता का फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता। गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम होगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद ने कहा है, जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस कमजोर रही, सिर्फ 6 सीटें आई, हमें ज्यादा सीटों की उम्मीद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कांग्रेस का जश्न। प्रदेश अध्यक्ष ने कश्मीर का सेब बांटकर खुशी जताई। समर्थकों ने आतिशबाजी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चुनाव नतीजों पर कहा, हरियाणा की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सफाई हुई। ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती की बेटी पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान ली थी। एबीपी न्यूज से कहा, राजनीति में हार जीत होती रहती है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खुला खाता। महराज मलिक ने चुनाव जीता। गोपाल राय ने कहा, यह पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह का विषय।
बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं कि कल डोडा जाएंगे आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को संबोधित करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। आपको डोडा सीट पर जीत मिली है। आपको बताएं महराज मलिक ने डोडा में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। जम्मू कश्मीर का पांचवा राज्य है जहां पर आपका खाता खुला है, तो ये बड़ी बात है। इसके लिए धन्यवाद देने के लिए खुद पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।